हेलो फ्रेंड्स, विनित टॉक्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम सिखाते हैं जिंदगी जीने का एक अलग अंदाज। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जिंदगी की कमांड किसके हाथ में है, या वो कौन है जो मेरे भविष्य का निर्माण कर रहा है, तब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं या जब मैं सो रहा होता हूं तो भी। सही पहचाना आपने दोस्तों, वो है मैं खुद। और मैं जब अपनी बात करता हूं इसका मतलब मेरा सबकॉन्शियस माइंड। अब आप सवाल पूछेंगे, अगर ये सबकॉन्शियस माइंड इतना इंपॉर्टेंट है तो सभी लोग उसको क्यों नहीं समझ लेते और क्यों नहीं सक्सेसफुल बन जाते? तो मेरा जवाब होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को यह फैक्ट मालूम नहीं है, और अगर मालूम है तो उन्हें यह नहीं मालूम कि अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे करना है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद आप न सिर्फ यह जान जाएंगे कि सबकॉन्शियस माइंड कितना इंपॉर्टेंट होता है, वरन यह भी कि आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है विनीत कपूर और मैं अपनी जिंदगी को दो भागों में डिवाइड कर सकता हूं। एक फेज वो जहां मेरा माइंड मुझे गवर्न करता था, यानी वो मुझे बताता था ये सही है, ये गलत, ये करो, ये नहीं। जैसे रिस्क मत लो, एक सेफ करियर चुनो, पैसा कमाओ, उसमें बहुत ताकत है, वो तुम्हें पावरफुल बना देगा, वगैरह वगैरह। और मेरी जिंदगी का दूसरा फेज था जहां मैंने अपने माइंड को गवर्न करना शुरू किया, जैसा कि मैं अब करता हूं। अब दोनों फेज में फर्क क्या है? देखिए, पहले फेज में मेरा माइंड मुझे गवर्न कर रहा है, यानी वो मेरा मास्टर है। और दूसरे फेज में मैं अपने माइंड को ऑर्डर करता हूं, यानी वो मेरा सर्वेंट है। वो करता है जो मुझे चाहिए, मैं वो नहीं करता जो वो मुझे कमांड करता है। तो आप कहेंगे, सर इसमें फर्क क्या है? वो आपको बताए या आप उसको बताएं, एक ही तो बात है? एक ही बात नहीं है। तो इसको जानने के लिए हमें समझना होगा अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या फर्क है। दोस्तों, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया ऑस्ट्रियन साइकोथेरेपिस्ट सिगमंड फ्रॉयड ने। उन्होंने हमारे माइंड की परिकल्पना एक आइसबर्ग की तरह की। उन्होंने कहा, हमारा माइंड बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह है। जैसे आइसबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा, लगभग 1/7 हिस्सा पानी के ऊपर होता है, ऐसे ही हमारे दिमाग का बहुत छोटा सा हिस्सा, 1/7 भाग हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। और उसके नीचे एक छोटा सा भाग होता है जिसको उन्होंने बोला प्री कॉन्शियस माइंड, और वो पानी के नीचे होता है और थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आइसबर्ग के नीचे का बड़ा हिस्सा, और ये हमें दिखाई नहीं देता। जैसे आपका प्री कॉन्शियस माइंड आपको दिखाई नहीं देता, आपको समझ में नहीं आता और आप उसको नजरअंदाज करते हैं। लेकिन यह प्री कॉन्शियस माइंड, जो कि आइसबर्ग का नीचे का डूबा हुआ हिस्सा है, यह आपकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल लाता है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। तो आज हम समझेंगे कि हम अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या टाइटैनिक मूवी का वो सीन याद है जिसमें टाइटैनिक शिप बहुत आराम से जा रहा होता है और बहुत तेजी के साथ, और वो बहुत बड़ा शिप होता है, और तभी वो सामने खड़े हुए आइसबर्ग से जा टकराता है और बिल्कुल तबाह हो जाता है। टाइटैनिक बनाने वालों ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि उसका सामना इतने बड़े आइसबर्ग से होगा। और उसका कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने तब तक आइसबर्ग के सिर्फ ऊपरी हिस्से को कंसीडर किया था। आज तक उन्होंने आइसबर्ग का निचला बड़ा हिस्सा उसको एक्सप्लोर नहीं किया था। उनको अपने ऊपर बहुत भरोसा था और कॉन्फिडेंस भी कि यह शिप इतना स्ट्रांग है कि यह किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। लेकिन वो भूल गए कि आइसबर्ग एक बहुत बड़ी चुनौती है, और आइसबर्ग नहीं, उसका निचला हिस्सा। और इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो पहले यह जान लेते हैं कि इन दोनों में बेसिकली फर्क क्या है। देखिए, जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में फर्क है, वो फर्क है उनके फंक्शन का। कैसे? कॉन्शियस माइंड आपकी लॉजिक और रीजनिंग उसको गवर्न करता है। इसका मतलब आपकी जिंदगी में जितना भी लॉजिक वाला काम है, रीजनिंग वाला काम है, वो आपका कॉन्शियस माइंड करता है, और आप उसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बचपन से यही सिखाया जाता है। जैसे यह सिखाया जाता है कि 2 + 2 4 होते हैं। तो जब भी आपको आपके दिमाग को यानी यह कहा जाता है या पूछा जाता है 2 और 2 कितने होते हैं, तो तुरंत जवाब देता है 4। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब घर लौट रहे हैं चलते हुए और तभी किसी का फोन आता है, तो आप उससे बात करते करते
अपने घर पहुंच जाते हैं बिना रास्ते को याद किए। यह काम आपके कॉन्शियस माइंड का है। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? सबकॉन्शियस माइंड दोस्तों एक स्टोर हाउस है आपकी मेमोरीज का, आपके बिलीव्स का, आपके इंस्टिंक्ट का और आपके एटीट्यूड का। और ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। यह माना गया है रिसर्च में कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस डिसीजन को बहुत बड़े रूप से इंपैक्ट करता है और हम जान भी नहीं पाते। इसका मतलब जिंदगी के जो भी बड़े डिसीजन हम लेते हैं वो लेते तो कॉन्शियस माइंड से हैं, लेकिन उसमें असर एक अंदर के भाग यानी सबकॉन्शियस माइंड का होता है। अब अगर हम इस सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लें और उसको बताएं कि हां तुम्हें मुझे ये फीड देनी है जो कि सही है, तो हमारे सभी डिसीजन लगभग सही होंगे और हम सक्सेस की रास्ते में आगे बढ़ते जाएंगे। तो जब मैं कहता हूं कंट्रोल योर माइंड, तो मेरा मतलब होता है कंट्रोल योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपके माइंड को गवर्न करता है। तो इसको कंट्रोल कैसे करें? तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं इसकी दो कमजोरियों का फायदा उठाकर। वैसे एक कमजोरी आपके अगेंस्ट जाती है पर दूसरी कमजोरी आपके फेवर में जाती है। वो कैसे? जानते हैं इसकी दो कमजोरियां क्या हैं? दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड की पहली कमजोरी यानी पहली वीकनेस जो वो हमें देता है वो है कि वो हमारे नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव इंस्टिंक्ट और नेगेटिव इंसिडेंट्स को ज्यादा उभारता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ इंसिडेंट्स पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन वो स्टोर करके कोने में रख देता है और हमारे नेगेटिव इवेंट्स को, नेगेटिव इंसिडेंट्स को बार बार हमारे अवेयरनेस में यानी कॉन्शियस माइंड की तरफ फेंकता है। और जो हमारा प्री कॉन्शियस माइंड एक गार्ड की तरह काम करता है, वो उसको रोक नहीं पाता और जब इमोशंस बहुत तेज होते हैं तो वो उभर कर हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। यह है इसकी पहली कमजोरी। इसका मतलब यह हुआ कि ये जितने भी नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं वो हमें ज्यादा नेगेटिव इंसिडेंट्स इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ा हुआ है और ये तब तक शांत होते हैं जब तक हम उनको याद नहीं करते, उन इंसिडेंट्स को या उससे जुड़े हुए किसी रेफरेंस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10-15 साल पहले आपको किसी व्यक्ति ने कोई बुरी बात कही हो और अचानक आपको उसका नाम दिख जाता है कहीं पर लिखा हुआ, तो आपको उससे जुड़े हुए सारे के सारे इमोशंस, सारे इंसिडेंट्स आपके कॉन्शियस माइंड में आने लगते हैं और ये सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति ने कभी भी आपसे कोई अच्छी बात ना की हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है, वो जो भी होता है इमोशंस के साथ आपको ऊपर फेंकता है और आप उस पर बिलीव करने लगते हैं और उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर देते हैं। है ना ये कितनी स्ट्रॉन्ग वीकनेस? अब आपने क्या करना है? आपने इन इमोशंस को, जो कि नेगेटिव इमोशंस हैं, उनसे दूर हटना है। और किसी के साथ भी जब आप नेगेटिव इमोशंस को जोड़ते हैं तो आप यह भी पूछिए कि उसके साथ जुड़े हुए मेरे पॉजिटिव इमोशंस यानी मेरे पॉजिटिव इंसिडेंट्स क्या क्या हैं, और वो उन नेगेटिव इमोशंस को खत्म कर देगा और ये आपको जिंदगी में बहुत काम आएगा, खास तौर से रिलेशनशिप में। अब इसकी दूसरी कमजोरी क्या है? दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड की दूसरी कमजोरी है कि वो ये नहीं जान पाता कि ये इंसिडेंट्स रियल है या इमेजिनरी। मतलब ये कि अगर आप कुछ सोच भी रहे हैं तो वो ये समझता है कि वो सच में घटित हो रहा है और वो उनको एब्जॉर्ब करने लगता है। इसका मतलब अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो उसको लगता है कुछ नेगेटिव हो रहा है और वो उनको ले लेता है और उसके साथ और इमोशंस को अटैच कर देता है। यानी जब आप किसी नेगेटिव चीज में को सोचते हैं, आपने देखा होगा कि आप उसमें फंसते जाते हैं और आपको नींद नहीं आती रात में। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। तो आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? आप कोशिश कीजिए एक बार फिर कि पॉजिटिव थॉट्स को सामने लाइए, पॉजिटिव चीजों को ज्यादा सोचिए। आप पाएंगे कि जब आप पॉजिटिव चीजों को ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव इमोशंस के साथ ज्यादा रहते हैं, उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जो बार बार नेगेटिव इमोशंस आपकी जिंदगी में क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस ही सप्लाई करेगा, यानी वो सारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग धीरे धीरे करके पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाते हैं। उनके ऊपर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड या तो उनके कंट्रोल में है या उनको कंट्रोल कर चुका होता है। तो आपने क्या करना है? आपने यह करना है कि आप जो भी पॉजिटिव एक्शंस हैं, जैसे अफर्मेशंस एक बहुत पॉजिटिव एक्शन है। अफर्मेशन में क्या होता है कि आप एक पॉजिटिव थॉट को बार बार कहते हैं।
तो जब आप इसको बार बार कहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यह समझता है कि यह बार बार इसके साथ घटित हो रहा है। इस तरह की वीडियोस जो आप अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनको बार बार सुनिए। इस वीडियो को भी बार बार देखिए, बार बार सुनिए, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा इस व्यक्ति को सिर्फ पॉजिटिव थॉट की जरूरत है। तो देखा आपने आज कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से आपकी डेस्टिनी का निर्माण कर सकता है, आपके फ्यूचर का निर्माण कर सकता है। मजे की बात यह है कि जब आप सो रहे होते हैं या सपने ले रहे होते हैं, ये तब भी काम करता है। उसी तरह के इमोशंस और थॉट्स आपको सप्लाई करता है, यानी आपकी डेस्टिनी का निर्माण करता है। दोस्तों, एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो 5 तरीके कौन से हैं जिनकी मदद से आप पूरी तरह से इस सबकॉन्शियस माइंड पर काबू पा लेते हैं, यानी इसको कंट्रोल कर लेते हैं। और जब आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर लेते हैं और आप सक्सेस के रास्ते में आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज का एपिसोड बस यहीं तक। एक और एपिसोड में मुलाकात होगी और फिर सीखेंगे हम जिंदगी जीने का एक और अंदाज। तब तक के लिए लेट्स विन इट विद विनीत। बाय बाय, टेक केयर।